मंचासीन और सभी साथी जो प्रेस के हैं, मीडिया, खाना खा के तब जाएंगे। मुसलमानों का वोट जेडीयू को नहीं मिलता है क्या? ललन सिंह कह रहे हैं कटिहार कैसे मिल रहे हैं आप लोग? अलग से करेंगे। देखिए, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के मुसलमान वाली बयान के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। अब जनता दल यूनाइटेड जवाब देने से भी कतर रही है। जब पत्रकारों ने सवाल पूछा पीसी के दौरान तो उसका भी जवाब नहीं देते हैं जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष और वहां जो तमाम एनडीए के घटक दल के नेता मौजूद थे। इसी को लेकर के हम बातचीत करने जा रहे हैं और बात करने के लिए हमारे साथ राजद के नेता शाहान परवेज मौजूद हैं। कैसे देखते हैं जो बयान है ललन सिंह का? उस पर थूकम फजियत ये लोग अपने आप में किए हुए हैं और ललन सिंह के बयान को अशोक चौधरी डिपेंड नहीं कर रहे हैं और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री अपने आप भागे चल रहे हैं मुंह छुपा के। और उनके प्रदेश अध्यक्ष का आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष के पास जवाब नहीं है। तो ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे कि आपका थुकम फजियत अपने आप हो जाए और जनता दल यूनाइटेड मिला जुला कर एक ऐसी पार्टी बन गई है जो मानी जाती है कि उसका कोई रोल, कोई स्टैंड, कोई क्लियर, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जिनको गाली देंगे फिर उनके साथ जाएंगे। ये वही लोग हैं जो बिहार को विकसित राज्य का दर्जा दिलाने की बात कर रहे थे और जिन लोगों से मांग रहे थे आज उन्हीं की थाली में जाकर उनका जूठा खा रहे हैं। उसके बाद मुसलमानों की हमदर्दी की बात कर रहे थे तो वक्फ संशोधन बिल में जाके भाजपा के साथ खड़े हो गए, 3 तलाक के बिल पे भाजपा के साथ खड़े हो गए। तो ये जो चरित्र आज दिखा है ललन सिंह का, वो चरित्र बहुत पहले से स्पष्ट था और राष्ट्रीय जनता दल लगातार इस बात को कह रही थी कि ये लोग ढोल पोल की राजनीति कर रहे हैं। इन लोगों ने मुसलमान को बरगलाने का काम किया। केवल कुछ दिन पहले एक मंत्री आके कहेगा कि भूमियार वोट नहीं देता है, फिर एक मंत्री आएगा कहेगा मुसलमान वोट नहीं देता है। तो वोट कहाँ से लाते हो? अपने घर से लेके आते हो। तो इन लोगों को किसी भी जात के, किसी भी धर्म के लोगों से कोई लगाव नहीं है, कुछ वो नहीं है। 2 दिन पहले क्यों नहीं बयान दे दिए थे? अभी 2 दिन 4 दिन पहले चुनाव हुआ और बिहार का लोकसभा चुनाव जीत के, उपचुनाव विधानसभा का जीत के आ गए आप, तो आपकी बोली निकलने लगी। तो ये मत भूलिए कि उपचुनाव 24 के बाद फिर मेन चुनाव 25 होगा और जो बात आज आपने बोला है मुसलमानों के लिए, कल इस दाग को नहीं धो पाइएगा। मुसलमान किसके साथ है? क्या आप लोग के साथ मुसलमान है? क्योंकि वो ये भी कह रहे हैं कि उन लोग उसको वोट कर रहे हैं जो उनके कोई काम का नहीं है और आप लोग 4 सीटों पर हार चुके हैं। देखिए, राजनीति हार और जीत से नहीं तय होता है। हमने कहा कि हमने जिस समाज, सर्व समाज की बात की, हमने सर्व समाज के सम्मान की बात की। आप वोट भी ले रहे हैं, गाली भी दे रहे हैं। आप कहीं भूमियार को गाली देते हैं, आप कहीं मुसलमान को गाली देते हैं। वो आपका मंत्री आपको डिफेंड नहीं कर पा रहा, आपकी पार्टी आपको डिफेंड नहीं कर पा रही है। और मुसलमानों के बहुत बड़े अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आज मुंह छुपा के भागे चल रहे हैं इधर से उधर। जाइए, पकड़िए, पूछिए सवाल उनसे। जो मुसलमानों के मंत्रिमंडल की बात में है, मुसलमानों के अल्पसंख्यक मंत्री हैं जो मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे हैं सरकार में, आ जाके पूछिए कि उनमें दम है कि ललन सिंह के बयान का विरोध कर पाएंगे। तो तलवा चाट के और जूठा खा के अगर आप संतुष्ट हैं तो रहिए, ये आपको मुबारक हो। इन लोगों का कोई स्टैंड नहीं है, कोई मोरल नहीं है। कब किसको क्या बोलेगा, कब किसके साथ आएगा, कब किसका साथ छोड़ के भागेगा। यानी आप साफ तौर पे कह रहे हैं कि मुसलमानों के हक हुकूक की बात आप कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान बाहुल्य सीट पर भी आप क्यों हार गए? कहाँ कमी रह गई राष्ट्रीय जनता दल की? हमने ये कहा कि हम सब लोगों का सम्मान करने की बात कर रहे हैं। आज सवाल ये हो रहा है कि आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मुसलमान कहते हैं वोट नहीं दे रहा आपको, तो वोट आप कहाँ से लेके आ रहे हैं? कुछ दिन पहले एक मंत्री कहता है कि एक भूमियार समाज वोट नहीं देता आपको। तो जिन लोगों से आपने वोट लेकर चुनाव जीतने का काम किया है, चुनाव के 2 दिन के बाद ही आपका असली चेहरा दिख गया है, तो आगे भी बिहार का मुसलमान इस बात को याद रखेगा। और ललन बाबू जब पैजामा और टोपी और गमछा पहन के जब मुसलमान से वोट मांगने जाएंगे तो इसका जवाब उस समय इनको देगा। तो चलिए, कभी कहते हैं कि भूमिहार वोट नहीं देते हैं, कभी कहते हैं मुसलमान वोट नहीं देते हैं, और ये कोई नई बात नहीं है।
इनकी ऐसी फितरत रही है, ऐसा सहान परवेज कह रहे थे। और ललन बाबू जब जाएंगे वोट मांगने तो जनता उन्हें पुरजोर जवाब देगी। आप पूरी बातचीत को देख रहे थे, कैसा लगा आपको ये बातचीत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़ हब।